नमस्ते, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपिल निर्मल कैप्चर्स पर। मैं हूं कपिल निर्मल और आज आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड। इस एपिसोड में हम यात्रा करेंगे हैदराबाद से पुणे तक की। समय लगेगा 10 घंटे के आसपास और दूरी है 560 किलोमीटर। इस सीरीज़ के पहले 2 एपिसोड्स में हमने पहले एपिसोड में दिखाई पुणे से हैदराबाद तक की यात्रा और दूसरे एपिसोड में हैदराबाद से श्रीशैलम स्थित मल्लिकार्जुन भगवान की मंदिर तक की यात्रा। भगवान के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और अब समय आ गया है कि हम अपनी रिटर्न जर्नी आरंभ करें। इस सीरीज़ के पहले और दूसरे एपिसोड के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहे तो वहां से जाकर उन दोनों एपिसोड्स को देख सकते हैं। यूं तो आज हम सिर्फ एक रोड ट्रिप कर रहे हैं, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी हमारी यात्रा में कुछ ऐसे क्षण आने वाले हैं जो आपके इस वर्चुअल अनुभव को और सुंदर और रोचक बनाएंगे। हम आज आपको हमनाबाद में स्थित वीरभद्रेश्वर मंदिर लेके चलेंगे और वहाँ प्रयास करेंगे कि भगवान के दर्शन आपको करा सकें। पर जैसा कि आप लोगों को विदित है, अनेक मंदिरों में कैमरा ले जाना अब वर्जित हो चुका है। इस समय हम हैं हैदराबाद की आउटर रिंग रोड पर, जिसके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में विस्तार से बताया था। आउटर रिंग रोड छोड़कर अब हम आ गए हैं NH 65 पर, और अगर आप सीधे हाथ पर दिख रहे पेड़ों की श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो आप किसी कश्मीरी रोड पर इस वक्त यात्रा कर रहे हैं। ऐसे कई इल्यूजन्स जब हम हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं। रुद्रम में कुछ देर रुककर हमने सुबह का नाश्ता किया। वहाँ हमने इडली और डोसा खाया जो कि बहुत स्वादिष्ट था। और इस यात्रा में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमने ये डिसाइड किया था कि हम सिर्फ अब फ़िल्टर कॉफ़ी पीने वाले हैं और जब तक पुणे नहीं पहुँचते फ़िल्टर कॉफ़ी का ही अनुभव करेंगे। तो अब समय आ गया है एक और कॉफ़ी ब्रेक लेने का। ये अच्छा सा एक मिडवे दिख रहा था तो सोचा क्यों ना यहाँ पे रुकें और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा, बढ़िया सी कॉफ़ी पियेंगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं। दूध में कॉफ़ी मिलाकर बिना चीनी के पीने का जो मज़ा है वो न जाने क्यों मन को भासा गया है। और यहाँ जनाब ने हमें 2 कप कॉफ़ी बना के दी है और देखिए कितने सुंदर छोटे से कप हैं और आशा है कि ये कॉफ़ी स्वादिष्ट होगी। कॉफ़ी पीने के बाद समय आ गया था कि पान बनवाए जाएं और ये एक अच्छी साफ़ सुथरी पान की दुकान हमें दिखी तो हमने कहा भाई साहब से कि बनाइए बढ़िया सा पान, और उन्होंने पूरा दिल लगा के 2 पान बनाए हैं और कहीं जब रास्ते में मौका मिलेगा तो इन पानों को खाया जाएगा और स्वाद का आनंद उठाया जाएगा। तो लीजिए 2 कड़क पान तैयार हैं और राइट टाइम पे इनको खाया जाएगा। अभी तक के अनुभव के अनुसार तेलंगाना में रोड कंडीशंस अच्छी हैं। अब तक हाईवे पर गाड़ी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने को नहीं मिला। आबादी का घनत्व भी कम होने के कारण हाईवे के दोनों तरफ खुले मैदान देखने को मिलते हैं, हरियाली देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छा अनुभव है, एक डिफरेंट अनुभव है। रास्ते में भगवान बजरंगबली की इस सुंदर प्रतिमा के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा।
जो लोग लॉन्ग ड्राइव्स पसंद करते हैं, रोड ट्रिप्स पे जाना पसंद करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। हो सकता है आपने ये खबर सुनी हो कि केंद्र सरकार जल्द ही वार्षिक और लाइफ टाइम टोल पास की सुविधा शुरू करने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार यात्री को 3,000 रुपये में वार्षिक टोल पास मिलेगा, जिससे वह पूरे साल राष्ट्रीय राजमार्गों पर असीमित यात्रा कर पाएगा। और यदि 15 वर्षों के लिए लाइफ टाइम टोल पास लेता है तो उसे 30,000 रुपये देने होंगे। एक सार्वजनिक मंच पर परिवहन मंत्री ने ऐसे संकेत दिए भी थे, पर अब ये जो खबर है ये कितनी सच है या झूठ है, इसका समय आने पर ही पता लगेगा। ऐसा बताया जा रहा था कि अप्रैल में अगर ये सही है तो इस योजना को लागू किया जाएगा, पर अब देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। अब हम कर्नाटका में प्रवेश कर रहे हैं और सबसे पहला काम जो हम करवाने वाले हैं वो ये है कि अपनी गाड़ी में डीज़ल को फिल करवाएंगे, टंकी को पूरा भरवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना के कंपैरिजन में 6 से 7 रुपये सस्ता है डीज़ल पर लीटर। और अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप यहाँ पेट्रोल पंप पर डीज़ल भरवाएंगे तो आप चाहे तो यहाँ पर मुफ्त चाय भी पी सकते हैं। इस समय हम गुजर रहे हैं तलमडगी विलेज से, जो बिदर डिस्ट्रिक्ट की हमनाबाद तालुका में आती है। अब यहाँ से हम लेंगे राइट और आगे बढ़ेंगे हमनाबाद में स्थित वीरभद्रेश्वर मंदिर की ओर। छोटे शहर और गांव हमेशा अपने खूबसूरती के कारण मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं। जब आप किसी छोटे शहर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ हमेशा एक अलग तरह का माहौल होता है। आपको जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता है। लोग अपनी गति से काम कर रहे होते हैं, बहुत कम या अधिकांशतः बिना किसी दबाव के अपना जीवन यापन करते हैं। और इसी बात का अनुभव हमें हमनाबाद में भी हुआ। हम आ पहुंचे हैं वीरभद्रेश्वर मंदिर क्षेत्र में। हम जब यहां पहुंचे तो पता चला कि कुछ दिनों पहले मेले का समापन हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं बाज़ार अच्छे से लगा हुआ है। अब जब इस वीडियो को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि ये लोहे की कढ़ाइयाँ मैं ख़रीद ही लेता तो बहुत अच्छा होता। खैर, अभी ये बात छोड़ते हैं और आपको मेले के बारे में थोड़ा सा बता दें। हर साल यहाँ 7 दिन के लिए वीरभद्रेश्वर यात्रा लगाया जाता है, जिसका आयोजन किया जाता है जनवरी और फरवरी के महीने में। मेले के समय लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। तकरीबन 500 मीटर चलने के पश्चात हम आ पहुँचे हैं वीरभद्रेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर। ऐसा बताया जाता है कि वीरभद्रेश्वर मंदिर को राजा रामचंद्र जाधव द्वारा 1725 में बनवाया गया था। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वीरभद्रेश्वर मंदिर भगवान वीरभद्रेश्वर को समर्पित है।
जो भगवान शंकर के ही रूप हैं। यह मंदिर अपने घूमते हुए खंभों के लिए या मूविंग पिलर्स के लिए अति प्रसिद्ध है। मंदिर में 2 बड़े लैंप पिलर्स हैं जिनकी ऊंचाई 50 फीट बताई जाती है। पुराणों के अनुसार वीरभद्र ने माता सती के जाने के पश्चात उनके पिता दक्ष प्रजापति को समाप्त किया था। भगवान शंकर के वो रौद्र रूप माने जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि कभी भी आप यहाँ से गुजरें, हमनाबाद के आसपास से निकलें तो भगवान वीरभद्रेश्वर के दर्शन अवश्य करें। इस समय हम गुजर रहे हैं कर्नाटक के एक ऐतिहासिक शहर बसव कल्याण से। 1956 में कल्याण का नाम बसावा कल्याण किया गया, विश्वगुरु बसावना के नाम पर। विश्वगुरु बसावना ने अनुभवा मंटपा आध्यात्मिक प्रजातंत्र की स्थापना 12वीं शताब्दी में की थी और ये शहर प्रसिद्ध है सबसे ऊंचे बसावना स्टैचू के लिए, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है, तकरीबन 33 मीटर। बसावा कल्याण कल्याणी चालुक्य और कालाचुरी साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका है। एक बार तो मन किया था कि अपनी गाड़ी को बसावा कल्याण की ओर मोड़ लें, वहाँ पे स्थित फोर्ट को देखें, मंदिरों को देखें, 108 फीट ऊंचे बसावना के उस स्टैचू को देखें, यहाँ तक जो वहाँ पे केव्स हैं उसको देखें, पर समय के अभाव के कारण हमें आगे बढ़ते रहना पड़ा। अब हम महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं और जब आप रोड ट्रिप्स पर निकलते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैंने कई बार बोला होगा कि समय का अभाव एक्चुअली क्योंकि आपके और भी काम होते हैं आपके होम टाउन में जहाँ पे आप रहते हैं, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, 2, 3 दिन, 4 दिन, उसमें आप जितना कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फिर आगे निकलना ही पड़ेगा। अगर बीच में कोई ऐसी जगह आ भी जाती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो भी आप वहाँ पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है, पर कोई नहीं, एक मौका मिलता है हमें अलग अलग राज्यों में जाने का, अलग अलग शहरों में जाने का, और वो भी एक सुखद अनुभव है। अब यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। यहाँ पे एक्चुअली हमने लंच किया और थोड़ा सा लेट लंच हो गया, पर मज़ा आया, खाना स्वादिष्ट था। कम से कम आधा पौन घंटा हम यहाँ रुके और उसके पश्चात अपनी यात्रा को फिर से आगे बढ़ाया। ये पेड़ यहाँ भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार अपने जीवन को बचा लें, पर क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे सड़क को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है, इन पेड़ों का जीवन खतरे में है। इस समय हम नलदुर्ग से गुज़र रहे हैं। आते वक्त हमने आपको दिखाया था, और ये एक बांध है जो कि नलदुर्ग के पास में ही है। और अभी तक का ये 6ठा टोल है, और टोल टैक्स से निजात जितनी जल्दी मिले उतना ही अच्छा है। इस समय हम गुजर रहे हैं शोलापुर से, जो महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है। शोलापुर में देखने के लिए श्री सिद्धेश्वर स्वामी टेम्पल है, भुईकोट फोर्ट है। शोलापुर में स्थित है भगवान गणेश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मणाचा श्री अजोबा गणपति मंदिर। यहाँ 1885 में गणेश उत्सव की शुरुआत की गई। उत्सव में सभी समाज के लोग आते थे, एक दूसरे के साथ उठते थे, बैठते थे और मिलकर उत्सव मनाते थे।
और इसी से प्रभावित होकर लोकमान्य तिलक जी ने पुणे में 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की, जो आज भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब रात होने को है और थकान भी हो रही है, क्योंकि जब आप लौटते हैं अपनी जर्नी से, मेरा मानना यह है कि रिटर्न जर्नीज़ थोड़ी सी आपको थकाने वाली होती हैं। और उसी थकान को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्वादिष्ट कॉफ़ी पी थी, थोड़ी देर आराम किया, कमर सीधी की, और अब नॉन स्टॉप जाएंगे पुणे। सूर्योदय और सूर्यास्त, इन्हें आप जितनी बार भी देखें, बार बार देखें, रोज़ाना देखें, तो भी आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि ये इतने सुंदर दिखाई देते हैं, मनभावन होते हैं। इसी के साथ हम क्रॉस कर रहे हैं अपनी यात्रा का 10वां और आखिरी टोल। थोड़ी ही देर में हम पुणे में प्रवेश करेंगे और अपनी यात्रा को विराम देंगे। साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, ये सीरीज़ पसंद आई होगी। एक नई सीरीज़ के साथ, एक नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ दोबारा आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।